हाय एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम फिर एक नए चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 13 ड्रीम, जो रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 की सीरीज चल रही है उसी का है। साथ ही मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही कि आपसे मैंने कमेंट में रिव्यू पूछा था, आपने बहुत अच्छी कमेंट की है मुझे। मैं सभी तो नहीं पढ़ पाऊँगा पर मैं कुछ बता देता हूँ। अरशद खान ने मुझे की है, सर इंक्रीज़ योर टीचिंग स्पीड। ठीक है, मैं उसको अप्लाई करूँगा क्योंकि कुछ जो मेरे साथी थे, सब्सक्राइबर थे, वो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने इसलिए रखा था। पर अब उनको काफ़ी कुछ धीरे धीरे डेवलप हो गया है उनके अंदर। मैं थोड़ा स्पीड इंक्रीज़ रखूँगा, इतनी ज़्यादा भी नहीं, आपके लिए उचित रहेगी। और शबाना इदरीसी मैम हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यारा कमेंट किया है। और एक करुणा मैम हैं, उन्होंने भी बहुत प्यारा कमेंट किया है। और एम ताहिर जो हैं, मैं उन्हें स्पेशली कहूँगा कि आपकी जो बेसिक होता है किसी सेंटेंस का, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए 1-2 दिन के अंदर क्लास आ जाएगी, जो डेली शाम को हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। आप उसको ज़रूर देखना। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए सभी। और डेली जो 7 बजे वाली हमारी क्लास आ रही है उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़े रहें। जो भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ड्रीम होते हैं सपने। ये हमारा चैप्टर 13 है। वन ऑफ माई ड्रीम्स बाज रियली क्रेजी। मेरे सपनों में से एक, जो मेरा सपना था, वो एकदम पागलपन भरा था वास्तव में। क्रेजी होता है पागल और रियली होता है वास्तव में। आई वाज इन ए पब। मैं एक, कह सकते हैं पब होता है हमारा शराब खाना, जहाँ मतलब जिसे मधुशाला भी बोलते हैं, जहाँ शराब और रहने की व्यवस्था हो। आई वाज इन ए पब, मैं एक पब में था। द पब बाज ऑन माई आइलैंड। जो पब था, जो शराब खाना था, वो मेरे टापू पर था। आई वांटेड टू ड्रिंक सम रम। मैं कुछ दारू पीना चाहता था या मैं कुछ शराब पीना चाहता था। बट द वेट्रेस वाज वेरी लेजी। जो नौकरानी थी वहाँ की, उस शराब खाने की, वो बहुत आलसी थी। लेजी होता है आलसी, वेरी बहुत, और वेट्रेस होता है नौकरानी। जैसे बेटर होता है उसी का फीमेल है वेट्रेस। सी सैट एट द बार। वो बार में बैठ गई। सी डिड नथिंग। उसने कुछ नहीं किया। आई डिडेंट लाइक इट। मुझे यह पसंद नहीं आया। आई वॉज एंग्री। मैं गुस्से में था। बट आई वेटेड। लेकिन मैंने इंतज़ार किया। एंग्री होता है गुस्सा या क्रोधित, और वेट होता है इंतज़ार करना। देन माई वाइफ केम टू द पब। फिर मेरी जो पत्नी थी वो पब में आई। सी गेव मी ए पीस ऑफ पेपर विद सम टेक्स्ट। सी गेव मी, उसने मुझे दिया, ए पीस ऑफ पेपर, कुछ कागज के टुकड़े, विद सम टेक्स्ट, जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। पीस होता है टुकड़े। उन्होंने मुझे कुछ कागज के टुकड़े दिए जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। इट वाज ए मैसेज फ्रॉम हर फादर। यह उनके पिता की तरफ से एक संदेश था। अब उस संदेश में क्या था देखते हैं। जो उनके ससुर थे, मतलब उस लड़की के पिताजी, और उसके फ्रेंड भी थे। ही रोट कम हियर। उन्होंने लिखा कम हियर, यहाँ आओ। यू हैव टू वर्क ऑन द प्लांटेशन। उन्होंने क्या लिखा, यू हैव टू वर्क, तुम्हें कार्य करना है, ऑन द प्लांटेशन, खेती के ऊपर। प्लांटेशन मैंने पहले भी पढ़ाया था। प्लांटेशन अच्छा वर्ड है, खेती या खेत। आपको खेती के ऊपर कार्य करना है, आप यहाँ आ जाइए। बट आई डिडेंट वांट टू गो होम। लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहता था। जो रॉबिन्सन क्रूसो थे वो घर नहीं जाना चाहते थे, और ये जो चल रहा है सब उनके सपने में चल रहा है, नॉट इन रियलिटी। आई वेंट टू द किचन इन द पब। मैं रसोई में गया जो उस मैखाने के या शराब खाने के अंदर थी। देयर वाज माई मदर इन द किचन। वहाँ किचन में मेरी माता थीं। सी प्रिपेयर्ड सम स्टीक्स। उन्होंने कुछ स्टीक्स तैयार की। स्टीक्स होता है कबाब, मच्छी या फिर किसी और चीज़ का भुना हुआ मांस कह सकते हैं, स्टीक्स कबाब। सी आल्सो कुक्ड सूप। उन्होंने मेरे लिए सूप भी बनाया। आई टेस्टेड द सूप। मैंने सूप को चखा। इट टेस्टेड फंटेस्टिक।
इसका स्वाद लाजवाब था। देन 2 इंग्लिशमैन केम टू द पब। फिर 2 अंग्रेज आदमी पब में आए। इंग्लिशमैन होता है जो इंग्लैंड के जो व्यक्ति हैं या इंग्लैंड में रहने वाले, उन सबको इंग्लिशमैन कहा जाता है। मतलब इंग्लिशमैन कोई अंग्रेजी का आदमी नहीं, अंग्रेज जो थे 2 वो, उन्हें कह रहे हैं। देन 2 इंग्लिशमैन केम टू द पब। फिर 2 जो अंग्रेज थे वो उस पब में आए। दे वांटेड टू सेल गन पाउडर। वे बारूद को बेचना चाहते थे। 1 मैन लुक्ड लाइक जेंटलमैन। एक आदमी सज्जन व्यक्ति दिखता था। बट द सेकेंड मैन वाज हॉरिबल। और जो दूसरा था वो थोड़ा भयानक दिखता था। आई टोल्ड द हॉरिबल मैन। जो भयानक मैन था, आदमी था, मैंने उससे कहा, आई एम सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। आई डोंट नीड योर गन पाउडर। मुझे आपकी बारूद की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उसने, जो हॉरिबल वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति से कहा। आई हैव ए लॉट ऑफ गन पाउडर इन माई कैंप। और मैंने कहा आई हैव ए लॉट ऑफ गन पाउडर, मेरे पास काफ़ी सारा बारूद है। इन माई कैंप, जो मेरा कैंप है उसमें, शिविर में। कैंप होता है हमारा शिविर और गन पाउडर होता है बारूद। जैसे कि वो 2 अंग्रेज आदमी ना बेचने के लिए आए थे अपना कुछ सामान, जहाँ मतलब वो जिस मधुशाला में थे, जिस शराब के मैखाने में थे, तो उन्होंने उनसे फोर्सफुली कहा कि आप ये लेना चाहेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास गन पाउडर है। अब नेक्स्ट क्या होता है, व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने। सेड द हॉरिबल मैन। 2 आदमियों में से जो एक जो खतरनाक वाला आदमी था, उसने कहा, क्या कहा आपने। आवर गन पाउडर इजंट गुड फॉर यू। हमारा बारूद आपके लिए अच्छा नहीं है। ये वो कह रहा है जो कि खतरनाक वाला आदमी था उन 2 इंग्लिशमैन में से। दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर हियर। यही कारण है कि हम यहाँ हैं। वी ट्रेवल्ड फ्रॉम लंदन। हमने लंदन से यात्रा की। यू हैव टू बाय आवर गन पाउडर। आपको खरीदना पड़ेगा हमारा बारूद। ऐसा जो खतरनाक वाला मैन था, हॉरिबल मैन, उसने कहा। आई सेड थैंक यू। मैंने कहा धन्यवाद। आई डोंट वांट योर गन पाउडर। मुझे आपका बारूद नहीं चाहिए। द मैन वाज रियली एंग्री। आदमी वास्तव में क्रोधित था। आवर कन्वर्सेशन वाजंट गुड। हमारी जो वार्तालाप थी वो अच्छी नहीं थी। कन्वर्सेशन होता है वार्तालाप या बातचीत। ही सैड सम हॉरिबल थिंग्स अबाउट मी। उसने मुझसे कहा कुछ खतरनाक चीज़ें मेरे बारे में। आई सैड सम हॉरिबल थिंग्स अबाउट हिम। कुछ बातें या कुछ चीज़ें मैंने भी उसके बारे में कहीं। आवर कन्वर्सेशन गोट टू ए पॉइंट। हमारा जो वार्तालाप था या बातचीत थी एक बिंदु पर पहुंची। वैन ही वांटेड टू किल मी। वह मुझे मारना चाहता था। ही टुक हिज गन। उसने अपनी बंदूक निकाली। ही स्टार्टेड टू रन अवे। और मैंने भागना शुरू कर दिया। भाई बंदूक देख के कौन नहीं भागता। तो जैसे ही जो खतरनाक वाला आदमी था उसने अपनी बंदूक निकाली, उनके बीच काफ़ी सारी कहासुनी हुई। और जैसे ही बंदूक निकाली तो भैया रॉबिन्सन क्रूसो थे जो डर के भागने लगे। ही शूट एट मी। उसने मेरे ऊपर गोली चलाई। देन आई वोक अप। और फिर क्या था, फिर वो सपने में से जाग गए रॉबिन्सन क्रूसो। नॉर्मली मतलब हम भी जब रात में सपने में सो रहे होते हैं तो काफ़ी कुछ इंसिडेंट ऐसी हो जाती हैं जो कि हमें सपने में तो एकदम रियल लगती हैं। मेरे साथ तो होता है, आपका पता नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना जो भी हो। तो जैसे ही मतलब हमारे साथ कुछ ऐसी इंसिडेंट होती, जैसे कि उस खतरनाक आदमी ने गोली चलाई और उसी तरह एकदम से उनकी आँख खुल गई। तो सेम अपनी लाइफ में भी होता है। 1 वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, आई फेल्ट बेटर। मैंने अच्छा महसूस किया। बट आई स्टिल नीडिड टू रिलैक्स। लेकिन
फिर भी मुझे आराम की आवश्यकता थी। इन्होंने बेटर फील किया तो मतलब इनकी हालत बेकार कब हुई? तो इन्हें क्या था, रॉबिन्सन क्रूसो को बुखार आ गया था। लास्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा है, ये बुक वगैरह लिख रहे थे, काफ़ी सारी इनके साथ घटना हुई, तो इन्हें बुखार आ गया था, तो उससे ये अब थोड़ा अच्छा महसूस किए। और जो इन्हें सपने आ रहे हैं, वो सपने भी इसी का कारण थे कि ये इतने ज़्यादा थक गए थे, इन्हें पता ही नहीं था, ये उठ नहीं पा रहे थे पड़े पड़े, तो इन्हें उल्टे सीधे सपने आ रहे थे। सपनों में इनके साथ उल्टी सीधी घटनाएं भी घट रही थीं। तो उसी का एक नतीजा था कि जो अभी हम पढ़ रहे थे कि किसी ने इनके ऊपर गोली वगैरह चलाई, वो सब इसी का नतीजा था कि ये बीमार थे बहुत ज़्यादा। होता है नॉर्मली, जब कोई व्यक्ति एक सुनसान प्लेस पे होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा पहले एक सोलेटरी कन्फाइनमेंट होता था, मतलब एकांतवास। एकांतवास एक ऐसी सज़ा होती है जो सबसे ज़्यादा कठोर होती है। किसी भी व्यक्ति को एक निर्जन स्थान पर छोड़ दिया जाएगा या फिर किसी ऐसे कमरे में छोड़ दिया जाएगा जहाँ की केवल वो हो, बाकी कोई और ना हो। तो ऐसी कंडीशन इनकी थी क्योंकि ये एक टापू पे फंस गए थे। आई नीडिड टू स्लीप ए लॉट, मुझे काफ़ी सारा सोने की ज़रूरत थी। इन अगस्त आई वाज ओके अगेन, और जब अगस्त का महीना आया मैं फिर से स्वस्थ था, ठीक था। आई स्टिल फेल्ट ए लिटिल वीक, मैं फिर भी थोड़ा कमज़ोर महसूस किया। वीक होता है कमज़ोर। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि आई नीडिड टू डू सम फिज़िकल एक्सरसाइज। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि आई नीडिड टू डू सम फिज़िकल एक्सरसाइज, मुझे कुछ शारीरिक कसरत करने की आवश्यकता है। द नेक्स्ट 10 days, जो अगले 10 दिन थे, आई वॉल्कड अराउंड द आइलैंड, जो अगले 10 दिन थे मैं उस टापू के चारों तरफ घूमा या आसपास घूमा। दिस एक्सरसाइज मेड मी फील बेटर, और इस कसरत या एक्सरसाइज ने मुझे अच्छा महसूस कराया। व्हेन आई फेल्ट स्ट्रोंग अगेन, जब मैंने मजबूत महसूस किया या तंदुरुस्त महसूस किया फिर से। आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द होल आइलैंड, मैंने निश्चय किया पूरे टापू को खोजने का या खोजने का, उसके ऊपर मतलब क्या क्या है क्या क्या नहीं, इस टाइप से खोजने का। आई फाउंड ए न्यू इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द आइलैंड। आई फाउंड ए न्यू इंटरेस्टिंग पार्ट, मैंने पाया एक नया रोचक हिस्सा ऑफ द आइलैंड, द्वीप का या जो टापू था उसका एक नया रोचक हिस्सा पाया। इट वाज ए वैली विद ए लेक, यह एक घाटी थी और उस घाटी के साथ क्या था, एक झील भी थी। लेक होता है झील। इट वाज ए वैली विद ए लेक, यह एक घाटी थी झील के साथ। द वैली वाज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आइलैंड, और जो घाटी थी वो जो था उस आइलैंड जो टापू था उसके केंद्र में थी। आई फाउंड मेलन्स एंड ग्रेप्स दियर, मैंने पाए खरबूजे और अंगूर वहाँ। मेलन्स होता है खरबूजे। द मेलन्स वर वेरी स्वीट, जो खरबूजे थे वो बहुत मीठे थे। देयर वर आल्सो एप्पल, ऑरेंज एंड लेमन्स इन दिस वैली। देयर वर आल्सो, वहाँ सेब भी थे, संतरे भी थे और नींबू भी थे उस घाटी में। आई वॉन्टेड टू टेक सम फ्रूट होम, मैं कुछ फल घर पर ले जाना चाहता था। बट आई नीडिड ए बिग बैग, लेकिन मुझे एक बड़े थैले की आवश्यकता थी। आई डिडंट हैव ए बिग बैग विद मी, लेकिन मेरे पास एक बड़ा थैला नहीं था। आई कलेक्टेड सम फ्रूट, मैंने कुछ फल इकट्ठा किए। कलेक्ट होता है इकट्ठा करना या एकत्रित करना। आई पुट द फ्रूट इन वन प्लेस, मैंने
जो फल थे एक स्थान पर रखे। आई रिटर्न टू माई केव, और मैं वापस आया अपनी गुफा पर। आई टुक ए बिग बैग फॉर द फ्रूट, मैंने एक बड़ा थैला लिया। फॉर द फ्रूट, फलों के लिए। ये जो ए आया है, बिग आया है, और उसके बाद जो बैग आया है, बैग से पहले ए का यूज नहीं होगा। एक्चुअली ये बिग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल हमारा आ गया है, और ये जो बैग है, बैग और बिग के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। ये हो जाएगा आई टुक ए बिग बैग फॉर द फ्रूट, मैंने एक बड़ा थैला लिया फलों के लिए। व्हेन आई वॉज बैक, जब मैं वापस आया। आई सा दैट, मैंने देखा कि माई फ्रूट वाज डेस्ट्रॉयड, जो मेरे फल थे वो बर्बाद कर दिए गए। वाज डेस्ट्रॉयड मतलब ये पैसिव में है। सम फ्रूट वाज ईटन, कुछ फल खाए हुए थे। सम फ्रूट वाज ब्रोकन, और कुछ जो फल थे वो टूटे फूटे थे। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि सम बिल्ड एनिमल्स एट द फ्रूट। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि सम बिल्ड एनिमल्स, कुछ जंगली जानवर, एट द फ्रूट, फल खा गए। स्टिल आई लाइक द फ्रूट वैली, स्टिल फिर भी, आई लाइक द फ्रूट वैली, मैंने उस घाटी को पसंद किया। द नेचर वाज ब्यूटीफुल दियर, वहाँ जो प्रकृति थी वो सुंदर थी। आई वांटेड टू लिव दियर, मैं वहाँ रहना चाहता था। लिव होता है रहना, दियर वहाँ। आई वांटेड टू लिव दियर, मैं वहाँ रहना चाहता था। आई थॉट, मैंने सोचा। आई कैन मूव हियर, मैंने सोचा मैं यहाँ जा सकता हूँ। बट द बीच इज फार फ्रॉम दिस प्लेस, लेकिन जो तट है वो यहाँ से काफ़ी दूर है। आई हैव टू बी क्लोज टू द बीच, आई हैव टू बी क्लोज टू द बीच, मुझे समुद्र तट के पास होना है। बिकॉज, क्योंकि। आई नीड टू सी ए शिप, मुझे एक जहाज देखना है। विच कैन सेव मी, जो मुझे बचा सकता है। इन्हें जहाज इसलिए देखना था क्योंकि ये एक टापू पे फंसे हुए थे, और हम उसी के बारे में ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, रॉबिन्सन क्रूसो की। ये थी हमारी स्टोरी नंबर 13, ड्रीम। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो आपका सेंटेंस का है और बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर का है, मैंने भी वो चीज़ महसूस की, वो मैं आपको 1-2 दिन के अंदर कराऊंगा। और ये वाली क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। आपकी जो स्टडी चल रही है उसे मैं थोड़ा सा भी बाधित नहीं करूंगा, मैं एक क्लास एक्स्ट्रा आपके लिए लाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वो क्लास लाऊं आपको सबसे पहले मिले। जो आपने मुझे कमेंट किए हैं, और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और मैंने देखा है कि आपने जो 4-5 दिनों में काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया है मेरे चैनल को, थैंक यू अगेन। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।